जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 69वां वीडियो है और आज का टॉपिक है वायसराय लीनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। किताबों में कहीं कहीं अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी इस टॉपिक को हमें देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि वायसराय लीनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव क्या था। वायसराय लीनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, अगर इसके डेट को देखें तो इसका एग्जैक्ट डेट होता है 8 अगस्त 1940 और एक और डेट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट का, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का, उसका भी समय काल होता है 8 अगस्त 1942। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अगस्त प्रस्ताव को लीनलिथगो प्रस्ताव के नाम से इकट्ठा लिख रखा हूँ। तो कन्फ्यूजन से बचाने के लिए ऐसा मैंने कदम उठाया है। तो हम देखते हैं कि जो वायसराय होते हैं ब्रिटेन के प्रतिनिधि होते हैं, राजा के प्रतिनिधि होते हैं, और ये इन्होंने बताया कि हम लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपको क्या क्या देंगे, यही इस प्रस्ताव में हमारे सामने नजर आएगा। यानी कि वो अगस्त प्रस्ताव के जरिए ये भारतीयों को क्या क्या देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। यह अगस्त प्रस्ताव हमारे कांग्रेसी नेताओं के मांग पर खरी नहीं उतरी। हमारे कांग्रेसी नेताओं की मांग थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए और केंद्र में वास्तविक और उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, क्योंकि केंद्र में जो सर्वे सर्वा था वो गवर्नर जनरल था, इसके हाथ में ही बहुत सारी शक्तियाँ थी, एक तरह से यह तानाशाह था। तो यहाँ पर ये हमारी भारतीय कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि केंद्र में वास्तविक और उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव था, हमारे भारतीय कांग्रेस नेता थे जो कांग्रेसी नेताओं के मांगों पर खरी नहीं उतरी थी, इसलिए यह अगस्त प्रस्ताव को हमारी जो कांग्रेस है वो स्वीकार नहीं की थी। तो आइए देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत था कि अंग्रेज भारतीय नेताओं का सहयोग लेना चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में ही जर्मनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था और बहुत सारे देशों को पराजित कर रहा था और ब्रिटेन की हालत नाजुक थी। अगर ये भारतीयों का सहयोग नहीं लेते हैं, यानी कि ब्रिटिश भारतीयों का सहयोग नहीं लेते हैं, तो ब्रिटेन की स्थिति और ख़राब होती चली जाएगी। इसलिए भारतीय नेताओं का सहयोग लेने के लिए इन्होंने, यानी कि ब्रिटिशों ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, इसके पीछे अगस्त प्रस्ताव पेश करने का मुख्य कारण था कि भारतीयों से सहयोग लेना था, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो ब्रिटेन था ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से समझौतावादी बन गया था। तो ये थोड़ा सा इसका उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव लाने का, कि भारतीय नेताओं का सहयोग लिया जा सके। उसके बाद युद्ध में भारतीयों के सहयोग के लिए घोषणा की, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। यानी कि युद्ध में भारतीय के सहयोग के लिए घोषणा की, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें भारत को, यानी कि अगस्त प्रस्ताव में मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात कही थी अंग्रेजों ने, यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेट देना हमारा मुख्य उद्देश्य है, अंग्रेजों ने कहा। उसके बाद कहा कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और इसमें भारतीय भी शामिल होंगे और सलाह पर युद्ध संबंधी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो भारतीय सेना को अंग्रेजों ने बिना कांग्रेसी सरकार, जो प्रांतों में कांग्रेसी सरकार थी, उनसे पूछे बिना ही भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया था। इसलिए हमारे जो प्रांतों में जो कांग्रेस सरकार थी वो नाराज चल रही थी और त्यागपत्र दे दिया था। तो अब इन्होंने, वायसराय ने कहा कि, यानी कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से वायसराय ने एक संदेश दिया कि युद्ध में भारतीयों का भी सलाह लिया जाएगा, यानी कि भारतीय भी शामिल होंगे और युद्ध से संबंधित जो भी सलाह लिया जाएगा भारतीयों के संबंध में फैसला लिया जाएगा। ठीक है ना, भारतीयों के सलाह पर ही युद्ध में फैसला लिया जाएगा, जिसमें प्रमुख बातें थी भारतीय सेना, क्योंकि जो भारतीय सेना थी, भारतीय सेना में बहुत सारे भारतीय शामिल थे, इनके हित की बात सोचना था। युद्ध में होने वाले व्यय पर चर्चा करनी थी, क्योंकि युद्ध में जो भी व्यय होगा भारतीयों के धन से ही होगा, यानी कि जो हमारा धन होगा, ये धन होगा वही खर्च होगा युद्ध में, भारतीयों का खर्च ही होगा युद्ध में। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर युद्ध में ही सारा धन खर्चा होगा तो अन्य कामों पर कहाँ खर्चा होगा। इसलिए इस पर भी चर्चा किया जाएगा, और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की जाएगी। अब जर्मनी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो भारतीय नेताओं को डर लग रहा था कहीं ये भारत की सीमा पर ना आ जाए, तो भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए भारतीय इसमें शामिल होंगे। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने वायसराय ने स्वीकार किया कि हमने बिना सलाह के लिए भारत को युद्ध में झोंक दिया था, ये हमारी गलती थी। तो देख लीजिए इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके भारतीयों को बहुमत दिया जाएगा। देख लीजिए, तो जैसे गवर्नर जनरल था सर्वे सर्वा था और बहुत सारे फैसले खुद ही लेता था, एक तरह से तानाशाह व्यक्ति था। लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके भारतीयों को बहुमत दिया जाएगा, ऐसा कहा गया इस प्रस्ताव में। लेकिन भारतीय चाहते थे कि केंद्र में वास्तविक और उत्तरदायी सरकार बनाई जाए और संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसके कंपनसेट में एक तरह से मान के चलिए कि भारतीयों को बहुमत देने की बात कही। ठीक है, एक तरह से सिद्धांत बात करेंगे, भारतीय को बहुमत को इस परिषद ने स्वीकार करने की बात कही। ठीक है, उसके बाद देखेंगे युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद एक और पॉइंट डाला गया कि अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार शासन के किसी ऐसे तंत्र को सत्ता नहीं सौंपेगी जिसके प्राधिकार को भारतीय राष्ट्रीय जीवन के किसी बड़े शक्तिशाली तबके द्वारा स्वीकार न किया गया हो। उसके बाद इसमें ही कहा गया कि कांग्रेस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेगी। ये प्रस्ताव का मुख्य बिंदु था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव का मुख्य बिंदु था। उसके बाद देखते हैं कि इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि ये कहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें संविधान सभा की मांग की जाए। जैसे 2 मांगे थी ना, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये संविधान सभा का गठन किया जाए और केंद्र में वास्तविक और उत्तरदायी सरकार बनाया जाए। इस कारण से इन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव को, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन दर्जे को सिद्धांत अब मृत प्राय हो चुका है, अब हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इससे ठीक पहले यानी कि अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को हुआ था, 8 अगस्त 1940 को हुआ था। इससे ठीक पहले हम देखें कि मुस्लिम लीग मार्च 1940 में, याद कर लीजिएगा, मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित कर चुका था। अगला हमारा अध्याय ही है लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 का, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित किया गया था। तो मुस्लिम लीग मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित कर चुका था। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव अलग राज्य के मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी कि मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया। और एक और बात होती है, गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रवादी और उपनिवेशी सरकार के बीच इस अगस्त प्रस्ताव के कारण बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई, क्योंकि एक चीज़ हमने पीछे देखा था कि जैसे कि इन्होंने बताया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और यहाँ देखेंगे गवर्नर जनरल तानाशाह रूप में फैसले लेगा, तो इसमें देखेंगे कि तानाशाह जैसे फैसले लेगा तो भारतीयों की संख्या तो ज़्यादा होगी ना, तो दोनों में टकराहट पैदा होगी। तो गांधी जी का अपना नज़रिया था कि इस प्रस्ताव यानी अगस्त प्रस्ताव से राष्ट्रवादी और उपनिवेशी सरकार के बीच खाई गहरी और होती चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत इस गतिरोध को अंत एक ही तरीके से किया जा सकता है कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। भारत का विभाजन इस गतिरोध का एकमात्र हल है, मुस्लिम लीग का कहना था। ठीक है, और एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी जो कि गवर्नर जनरल के हाथों में थी। जैसे कि हमने बताया ना कि ये जो कार्यकारिणी परिषद था, ये जो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद था, यहाँ पर गवर्नर जनरल सर्वे सर्वा होता था और गवर्नर जनरल के हाथ में रक्षा, वित्त और गृह जैसे मामले थे। इसमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं होगा, तो भारतीयों को आप बहुमत दे के ही क्या करेंगे। तो इस अगस्त प्रस्ताव को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधे सीधे अस्वीकार कर दिया। तो ये रहा अपना अगस्त प्रस्ताव। जस्ट अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लाहौर अधिवेशन जो कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था और वहीं पर पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।